इन कारणों से घर में आ सकती है गरीबी, आर्थिक तंगी का करना पड़ सकता है सामना। आज से ही हो जाएं सावधान। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। दोस्तों, घर बनाने से लेकर घर में सामान के रख रखाव, सजावट और पौधों को लगाने तक में वास्तु का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों और संकटों का एक बड़ा कारण वास्तु दोष होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनका रोजाना की दिनचर्या में पालन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने से लेकर घर में चीज़ों के रख रखाव में होने वाली गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि रोज़ाना ऐसी कौन सी गलतियां करने से घर में गरीबी आ सकती है और कौन से काम को करना अशुभ माना जाता है। नंबर 1, सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 2, पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। नंबर 4, घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए और साथ ही अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान 6 महीने से बंद पड़ा है तो इसे भी एक बार अवश्य चला ले, नहीं तो इससे भी धन हानि होती है। नंबर 5, सूर्योदय के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी इन चीज़ों के माध्यम से घर से चली जाती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है। नंबर 7, हिंदू धर्म में पूजा, जप, व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः इन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियों या तस्वीरों का होना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष भी बढ़ता है। नंबर 8, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है और साथ ही उनकी मानसिक स्थिति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ में ही पितृदोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 9, बेकार रखी पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्र, नग, अंगूठी या तावीज़ अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं भी रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फ़ायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। नंबर 10, किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आवागमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 11, कुछ तस्वीरें भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं, जैसे कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज़, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चीज़ों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। नंबर 12, घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए।
टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा अलमारी को खोलते और बंद करते हुए अलमारी से आवाज़ नहीं आनी चाहिए और साथ ही काम ना होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने से हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 13, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होना अशुभ माना जाता है। नंबर 14, घर में गरीबी का सबसे बड़ा कारण घर की दीवारों और दरवाज़ों पर दरार आना है। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आवागमन नहीं होता है। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। नंबर 15, जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति भी तरक्की नहीं कर पाते और परिवार हमेशा आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।